शरीरों के बंधन में पड़ा आत्म तत्व ही जीव अथवा जीवात्मा कहलाता है, जो अज्ञान के कारण 84 लाख योनियों से भटकता आवागमन के कष्ट भोगता रहता है। प्रभु कृपा से जब इसे मानव का शरीर मिल जाता है तो आवागमन समाप्त करने का मानो स्वर्ण अवसर मिल जाता है। सतगुरु की कृपा से उसे मूल स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके यह जीव मुक्त होकर 84 के चक्र से निजात पा सकता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य हजारों में कोई कोई यतनशील हरि के हित होई, उनमें भी अति अल्प पखाने तत्व रूप जो मुझको जाने। प्रकार का संयोग मिलने पर ही जीव तत्व ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि जीवन मुक्त ही हृदय मुक्त कहलाता है, यानी शरीर त्यागने के बाद आवागमन से मुक्ति प्राप्त करता है। अर्जुन को ऐसा ही सुखद संयोग मिला है। जीवात्मा संबंधी मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नाशवान शरीरों और अविनाशी जीवात्मा का भेद स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। अंतबंत इमे देहा नित्य योका शरीरा अनाशिनोष्टिर्मेष्य तन्माघुमध्यम भारत, अर्थात नाशवान ये सकल शरीरा अविनाशी एक चेतन धीरा, इसी एक का सकल पसारा करो युद्ध है कुंती कुमारा। मूलार्थ इस अविनाशी अप्रमेय अतर्क सदा रहने वाली जीवात्मा के ये सारे शरीर जड़ चेतन भी नाशवान कहे जाते हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का त्याग मत कर। ये अनंत वेत्ति हंताय यश्चैन मन्यते हतम उभो तो न बीजानितो न्याय हंति न हनन्ते। काव्यानुवाद। जो कोई कहे चेतन यह मारे, दूजा कहे मरता यह प्यारे। ना यह मरता ना यह मारे, ना समझे दऊ अज्ञ विचारे। मूलार्थ तो इस जीवात्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि न यह मारता है और न मारा जाता है। जीवात्मा अविनाशी परमात्मा का अभिन्न अंश होने के कारण नाम रूप और क्रिया से भिन्न है। अवार्थ अजय अमर अविनाशी होने के कारण यह मरता नहीं और सारे शरीर इसी एक के हैं। फिर यह मारेगा भी क्यों और किसको? वास्तव में मरना मारना शरीरों के कर्म है, आत्मा का इससे क्या संबंध? न जायते मृत्य वा कदाचित्राय भूत्वा भविता वा न भोय अजो नित्य श्राश्रयुण पुराणों न हंते हनुमान्य शरीरे। काव्यानुवाद। ना यह जन्मे ना यह मरता, अब अव्यय न सता धरता, सदा सनातन अरु एक रंगा, देह मरे यह रहे अभंगा। मूलार्थ यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा अनित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। भावार्थ जड़ शरीर के 6 विकार, जन्म लेना, अस्तित्व रखना, बढ़ना, बदलना, हटना, कम होना और मरना, ये आत्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा एक रस अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। साकार शरीरों के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश इस प्रकार नहीं होता जैसे साकार बल्बों के फ्यूज होने पर निराकार बिजली फ्यूज नहीं होती, बल्कि वही दूसरे बल्बों में प्रकाशित हो उठती है। वेदा विनाशिनी नित्य एवं जन्मन्वयम् कथम स पुरुष पार्थ के घातयति हंतिकम। कावानुवाद। जो इस अविनाशी को जाने, अजय अव्यय यह भ्रम पिछाने, पार्थ फिर इसको यह मारे, किस पर प्रहार करे संहारे। मूलार्थ हे अर्जुन,
जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा एवं अव्यय, अपरिवर्तित, नशील जानता है, वह व्यक्ति कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भावार्थ: मरना, मारना, मरवाना आदि जड़ देह के धर्म और परिवर्तन चेतन आत्मा में अध्यारोपित कर लिए गए हैं, अर्थात मान लिए गए हैं। वास्तव में आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। तो फिर मरना कौन है? इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। वासांसि जीवाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। काव्यानुवाद: जैसे जीवन वस्त्र नर तारे, नए वस्त्र फिर तन पर धारे, तैसे तज जीव जीर्ण शरीरा, पुनि नव नव देह धारे धीरा। मूल अर्थ: जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। भावार्थ: जैसे माता बच्चे के पुराने कपड़े उतार कर जब नए पहनाती है तो कई अज्ञानी बच्चे रोने लगते हैं, परंतु माता बच्चे की भलाई के लिए उसके रोने की परवाह किए बिना उसके कपड़े बदल ही देती है। जैसे ही अज्ञानी के रोने पर भी भगवान भलाई हेतु शरीर बदल देते हैं। अज्ञानी तो इस स्थिति में रोते ही नहीं। हाँ, अज्ञानी को जब तक तत्वबोध नहीं होगा वह इस प्रकार के शरीर बदलता रहेगा और रोता रहेगा। अब अगले दिन श्लोक अन्य प्रकार से इस जीवात्मा की नित्यता, निराकारता और निर्विकारता पर प्रकाश डालते हुए उसके विनाश की आशंका के शोक करना अनुचित सिद्ध कहते हैं। नैन छिन्दति शास्त्राणि नैन देतति पावक न चैन किलेत्यको न शोषणति मारुत। काव्यानुवाद: शस्त्र इसे कोई काट न पाए, अग्नि इसको नहीं जलाए, जल भी इसको नहीं गलाए और पवन भी नहीं सुखाए। मूलार्थ: इस आत्म तत्व को शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। भावार्थ: शस्त्रों द्वारा शरीरों के कटने पर, आग से जलने पर, पानी से शरीरों के गलने और वायु से सूखने पर भी आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। यह अथवा इस शब्द का प्रयोग होने से सिद्ध है कि भगवान तो आत्मा तत्व को देखकर अपरोक्ष अनुभव करके कह रहे हैं, परंतु अर्जुन को यह दिख नहीं रहा है, अतः आश्चर्य से इसके गुण सुन रहे हैं। अथ चैन नित्याजात नित्य व मनुष्य मृतम तथापि तब महाबाहो नैव शोचित्युमर्षि। काव्यानुवाद: नाशवान यदि इसको जाने, जन्म मरण इसका नित माने, तब भी शोक जोग नहीं ताता, सुन सत भव भ्रात मम बाता। मूलार्थ: परंतु अगर इस आत्मा को तू सदा जन्मे मरने वाला मानता है तो भी हे अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भावार्थ: अगर तू आत्मा को अविनाशी और जन्म मरण से रहित मानता है तो भी दुख का कोई कारण नहीं है, और अगर इसे नाशवान और जन्म मरण वाला मानता है तो भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। जातीय ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च तस्माद् परिहासन्ते न तत्व शोचितुमर्हसि। काव्यानुवाद:
जो जन्मा सो मरेगा निश्चय, मरेगा सो दे धरेगा निश्चय। जिसको टाल सके नहीं कोई, उसके हित कहे क्यों दुख होई। मूलार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म निश्चित है, तो भी इस बिना उपाय करने वाले विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। बिना उपाय वाले विषय का अर्थ है कि जिसे जीव बदल नहीं सकता, चारा कुछ नहीं, उसका शोक करने से लाभ क्या। यह कथन अज्ञानियों के लिए है, जो आत्मा को जन्म मरण वाला मानते हैं। आत्मज्ञानी तो जन्म मरण से छूट जाते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निध्यान्याव्यय तत्र परिदेवना। काव्यानुवाद, पहले निराकार सब कोई और अंत में भी यही होई, बस बीच में तन की प्रतीति, फिर क्या चिंता अति अनीति। मूलार्थ, हे अर्जुन, जन्म से पहले भी सब प्राणी निराकार अप्रकट थे और मरने के बाद भी निराकार हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में भी क्या शोक करना है। भावार्थ, जैसे स्वप्न दिखाई देने से पहले भी नहीं था और जागने के बाद भी नहीं रहता, केवल बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है, फिर उसके लिए शोक क्या करना। जागने पर सपन में हुई हानि भी मिथ्या होने के कारण शोकप्रद नहीं। इसी प्रकार जीवात्मा न तो ज्ञान से पहले थी और न ज्ञान के पश्चात ही दिखाई देती है। तभी तो गौतम स्वामी जी कहते हैं कि जिनके रहे सदा ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही कहु भेद कस। अर्थात ब्रह्म में मिलने के पश्चात जीवात्मा की सत्ता इसी प्रकार समाप्त हो जाती है, जैसे सागर में मिलने के बाद नदी की जो जल में जल जाए घटाना, अथवा अवतार वाणी के शब्दों में निराकार कृपा कर दे तो बंदा इसको दे बिना, गुरु मिले तो वो ही बंदा हो जाता है आप खुदा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़